हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स जो कि यूज हुई है एक वॉल बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, स्टेप वन में हम मेजर करते हैं हमारी ब्रिक की डायमेंशंस, यानी कि उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो गाइस, मार्केट में जो जनरली ब्रिक्स अवेलेबल होती है उनका नॉर्मल डायमेंशंस होती है 190 इंटू 90 इंटू 90 या फिर आप कह सकते हो 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। लेकिन गाइस, ये होता है ब्रिक का नॉर्मल साइज। जबकि जब आप एक वॉल बनाते हो तो आप ब्रिक के साथ साथ मसाला या फिर मोटार भी लगाते हो, जिसकी वजह से हम अपने ब्रिक के साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिसको हम नॉमिनल साइज कहते हैं, जो कि होता है 20 इंटू 10 यानी कि ब्रिक प्लस मोटार। गाइस, ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। गाइस, दूसरे स्टेप में हम मेजर करते हैं अपने वॉल की डायमेंशंस को, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट को। लेंथ और हाइट गाइस हम अपने वॉल के फेस से मेजर कर सकते हैं टेप के थ्रू, लेकिन ब्रेथ पता करने के लिए हमें अपने वॉल की क्रॉस सेक्शन में जाना पड़ता है, जिससे हमें पता लगता है क्या हमारी वॉल 4 इंची है यानी कि 1 ब्रिक है, या फिर हमारी वॉल 9 इंची है यानी कि 2 ब्रिक है। उसके बाद अगर हमारी वॉल पे कोई डोर, विंडो या वेंटिलेटर प्रेजेंट है, तो हम उसकी डायमेंशन को मेजर करके उसकी वॉल्यूम निकाल के अपनी वॉल की वॉल्यूम से डिडक्ट कर देते हैं। तो गैस, अगले स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो गैस, वॉल में नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम ऑब्वियसली यूज करते हैं नॉमिनल साइज, क्योंकि वॉल में ब्रिक और मोटार दोनों यूज किया जाता है। तो उसमें स्टैंडर्ड साइज को यूज करना लॉजिकल नहीं रखता है। तो सबसे पहले हम इस डायमेंशन को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद एक ब्रिक की वॉल्यूम निकालते हैं, जो कि हमारी आती है 0.002 मीटर क्यूब। उसके बाद गाइस, मैंने कंसीडर किया जो हमारी वॉल की वॉल्यूम है वो है 1 मीटर क्यूब। तो हम वॉल की वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे अपने ब्रिक की वॉल्यूम से, जिससे हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएंगी, जो कि ये 1 मीटर क्यूब में हमारी 500 ब्रिक्स यूज की जाती है नॉमिनल साइज के अकॉर्डिंग। तो गाइस, ये क्वेश्चन भी आपका कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स यूज की जाती है। अब गाइस, इसी कंसेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मिसाल के तौर पे ले लो, आपके पास एक वॉल है जिसकी हाइट है 3 मीटर, ब्रेथ है 9 इंच यानी कि 0.225 मीटर और लेंथ है 5 मीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमें वॉल की वॉल्यूम मिल जाएगी, जो कि है 3.375 मीटर क्यूब। उसके बाद गाइज, आप नोटिस कर रहे होगी कि मैंने ब्रिक की डायमेंशन स्टैंडर्ड डायमेंशन से थोड़ी अलग ली है। वो इसलिए क्योंकि हमें हर जगह पर एक स्पेसिफिक डायमेंशन की ब्रिक अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए कहीं कहीं हमें अलग अलग ब्रिक से भी काम चलाना पड़ता है। तो इस एग्जाम्पल के लिए मैंने ब्रिक की डायमेंशन ली है 24 इंटू 12 इंटू 12 सेंटीमीटर, जिसकी वॉल्यूम आ रही है अप्रोक्सीमेटली 0.0035 मीटर क्यूब। तो गाइस, जब हम वॉल की वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे ब्रिक की वॉल्यूम से, हमें पता लगता है कि हमारी 965 ब्रिक्स यूज हो रही हैं इस वॉल को बनाने में। अब एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं, पर इस एग्जांपल में हम वॉल्यूम नहीं बल्कि एरिया को यूज करेंगे। अब इसमें हम दो चीजें अज्यूम करते हैं। पहला, कि हमारी वॉल जो है वो सिंगल ब्रिक वॉल है, मतलब वो 4 इंची वॉल है। दूसरा, हमने वॉल को बनाने में स्ट्रेचर बॉन्ड का यूज किया है। तो गाइज, हमारे वॉल की हाइट है 3 मीटर और लेंथ है 5 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करके हमें एरिया मिल जाता है 15 मीटर स्क्वायर। ब्रिक में गाइज हमारा एरिया आ रहा है 0.0288 मीटर स्क्वायर। तो गाइज, नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारी निकलेंगी एरिया ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ब्रिक, जो कि है 15 डिवाइडेड बाय 0.0288, जिससे हमारी अप्रोक्सीमेटली आ रही है 521 ब्रिक्स। तो गाइज, आपने नोटिस किया होगा कि डायमेंशन ये भी सेम है और पीछे भी सेम है, तो फिर हमारी ये डिफरेंस क्यों आ रहा है ब्रिक्स में? तो गाइज, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारी ये वाली एग्जांपल है, इसमें मैंने ब्रेथ कंसीडर की है 9 इंच, यानी कि मैंने अज्यूम किया कि जो हमारी वॉल है वो 2 ब्रिक थिक वॉल है, वो 2 ब्रिक वॉल है। और इस एग्जांपल में मैंने अज्यूम किया कि हमारी जो वॉल है वो 4 इंची वॉल है, यानी कि 1 ब्रिक थिक वॉल है। इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है। तो गाइज, आई होप कि आपको कंसेप्ट के रिलेटेड चीज़ें थोड़ी समझ आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।